नारद जी जा रहे थे, तो उन्होंने द्वारकाधीश की नगरी के पास से ऊपर से जा रहे थे, द्वारकाधीश के ऊपर से, और देखा ये तो था तो ना द्वारकाधीश, लेकिन ये क्या, ये हमारे प्रभु की कुछ अलग ही रूप है, ऐसा तो रूप हमने कभी दर्शन किया ही नहीं। तो ये कौन सा रूप, ये है जगन्नाथ जी का जो रूप है, वही वाला रूप है। तो इसका जो कथा है, तो आप जानना चाहते हैं तो फिर सुनिए ये वाली कथा को। हरे कृष्णा। आज द्वारकाधीश की नगरी में थोड़ा है चहल पहल बहुत ज़्यादा ही है। तो आज है जो रानियां हैं, तो भगवान कृष्ण के जितने सारे रानियां हैं वो आज यहाँ पे माता रहीनी से उनकी वो रोचक मतलब कहानी सुनेंगे। तो आज इसीलिए ये वाली दिन चुने क्योंकि भगवान जी और बलराम जी वो अपने काम के लिए सुधर्ज भवन गए हैं। तो यही वो मौका है, क्योंकि आज खाली है, तो आज है रोहिणी के माता रोहिणी से कृष्णा जी और बलराम की उनके वृंदावन की लीला सुनेंगे उनके मुँह से। तो आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो यही अभी सारे रानियां अभी खाली अकेली है। तो यही तो वो मौका ढूंढ रहे थे कि इसी समय पे अच्छा मौका है ताकि हम माता रोहिणी से वृंदावन की लीलाओं को सुनेंगे। तो आज रुक्मणी और उनके सारे रानी या माता रोहिणी से जानना चाहते थे कि वृंदावन की लीला के बारे में, क्योंकि आज भी भगवान ठाकुर जी और बलराम जी अभी भी उनके मुंह में वृंदावन की कहानी, वृंदावन की लीलाओं की, यहाँ तक भी सोते हुए भी भगवान जी ठाकुर जी हमारे हमेशा वृंदावन के बारे में बोलते थे। यहाँ तक सपने में भी वो वृंदावन की देखते थे, वृंदावन की गोपियाँ, वृंदावन के ग्वाल वाले, वृंदावन के सखा सखी, जितने भी सब कुछ है। तो वृंदावन में ऐसा क्या खास है, यही जानने के लिए आज वो सारे रानियां मिलके माता रोहिणी से अपने ठाकुर जी की और राधा रानी की जितने सारे सखिया की जितने सारे लीला है, कहानी है, वो सारे सुनना चाह रहे थे। कई बार तो ठाकुर जी रात्रि में भी सोते हुए भी अपना उस वृंदावन के बारे में सोचते हुए भी रोते थे। यहाँ तक ये सोच के सारे रानियाँ ये सोच के भी दुखी होते थे कि हम तो इतनी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, तब भी ठाकुर जी का मन हमेशा उदास और दुखी क्यों रहते हैं, वृंदावन में ऐसा क्या खास है। तो आज इसी बात से पर्दा उठने वाला है। तो इसीलिए सारे रानियां मिलके महल की एक कक्ष में सारे एकत्रित हुए, ताकि चारों ओर रानियां बैठे और बीच में एक सुंदर सा आसन बिछाए और माता रोहिणी को बीच में बिठा के रखे। तो माता रोहिणी ने स्पष्ट बोल दिया था कि जब हम वृंदावन की लीला सुनाए तो तब कृष्णा और बलराम ना हो, तो इसीलिए तो क्या करें, तो दरवाजा में सुभद्रा जी की बहन सुभद्रा जी को पहरादार के लिए रखा है कि जब तक हम कथा कहेंगे, जब कथा बोलेंगे, तब तक कृष्णा बलराम अंदर ना आ पाए, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना। तो बस तो इसी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि सुभद्रा जी कृष्णा बलराम की जो बहन है, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सौभाग्य, इस बात को सौभाग्य मान के अपना दोनों हाथ फैला के दरवाजे में खड़े हो गए और कृष्णा बलराम की उनको पहरादार होते हुए कोई अंदर आ ही नहीं सकते। तो वैसे तो सब तैयारी हो चुकी, तो माता रोहिणी ने वृंदावन की लीला बोलना शुरू कर दी है। तो वृंदावन के वैसे तो सुभद्रा जी पहरादार के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे, लेकिन जब भी उन्होंने वृंदावन की लीला सुनने लगे, वृंदावन की इतनी मनमोहक कहानी सुन के हमारे सुभद्रा जी भी तो बह गए, और तभी उनको पता भी नहीं चला कि पास में हमारे कृष्ण बलराम जी आ चुके हैं। तो वो तो खुद ही अपने पहरादारी, वैसे तो अच्छे से पहरादारी कर रहे थे, लेकिन वो वृंदावन की इतनी मनमोहक कहानी सुन के वो तो बह गए, भाव में बह गए। और जब कृष्ण और बलराम जी सुभद्रा के पास में आके खड़े हो गए और जब देखा माता रोहिणी ने अपने वो वृंदावन के बचपन की लीलाओं की कथा कर रही है, तब तो ये दोनों भी एकदम उस भाव में सुनने लगे, कथा अमृत का रस पान करने लगे।
माता रहीनी इतने मनमोहक तरीके से, इतने अच्छे तरीके से और एक एक कहानी को, वृंदावन की एक एक लीलाओं की एक एक कहानी को अच्छी से जैसे मन भावुक होके सुना रही थी। तो ऐसे कृष्णा बलराम सुन के उनको तो ऐसे ही लगा कि वो तो एकदम बह के, भावनाओं में बह के ऐसे लग रहे जैसे वो वृंदावन में पहुंच गए। उनके बहरे चेतना तो जाने लगे वृंदावन के इतना विरह को सुनने लगे, क्योंकि शरीर की अंग शीतल पड़ गए और उनकी शरीर अंदर से संकुचित होने लगे। उनके नेत्र तो इस दृश्य को देखने के लिए व सुन के उनके नेत्र एकदम बड़े बड़े आँखों वाले एक अलग सा रूप में आ गए। कृष्ण बलराम जी और सुभद्रा तीन वृंदावन के विरह में कृष्ण बलराम की और सुभद्रा जी की रूप तो अलग ही हो गए। इनके दृश्य का अलग सा ही रूप ले चुके हैं उनके विरह की कहानी, वो मनमोहक कहानी सुन के। और दैविक इच्छाओं से उसी समय नारद जी ऊपर से विचरण कर रहे थे द्वारका नगरी के। तो उसी समय उन्होंने देखा ये जगन्नाथ जी, हमारे ठाकुर जी और बलराम जी, सुभद्रा जी का ये कैसा रूप है। ये तो एक मनमोहक की अलग सा ही दृश्य है जो कभी किसी ने नहीं देखा, कभी किसी ने दर्शन नहीं किया। नारद जी सोचने लगे ये तो वही द्वारका नगरी है और ये तो हमारे वही प्रभु है, लेकिन ये भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी के ऐसे मनमोहक रूप तो आज तक कभी उन्होंने दर्शन तक नहीं किया। वो सोचने लगे ये कैसा रूप है। फिर आखिर जब वो नारद मुनि अपने ऐसा रूप देख के जब अंदर आए तो देखा ऐसा रूप तो भगवान ठाकुर जी की तो ऐसी रूप तो इसीलिए बने क्योंकि माता रहीनी भगवान कृष्ण बलराम के वृंदावन की लीलाओं की कथाओं को सुनकर ऐसा रूप है। जब तक ये नारद जी कुछ समझ पाते तब तक भगवान कृष्ण और बलराम सुभद्रा अपने अपने स्वरूप में आ चुके हैं। फिर उन्होंने अपना अब असली रूप मूल स्वरूप में आ चुके हैं। लेकिन हमारे नारद मुनि तो एकदम बहुत ही ज़्यादा भक्ति में सबको। लेकिन आप देखिए ये तो हमारे परम नारद मुनि जी है जो सर्वोपरि कल्याण के हेतु उन्होंने वो ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ऐसा रूप, ऐसा दृश्य हमें सबको दर्शन मिलने चाहिए। तो नारद जी ने भगवान जी से बहुत ही प्रार्थना की और उन्होंने एकदम विनती करके कहे कि ऐसा रूप ब्रह्मांड के पूर्ण विश्व में सबको मिलना चाहिए। भगवान कैसे अपने परम प्रिय भक्त की बात को अमान्य करें। इसीलिए ठाकुर जी हमारे भगवान कृष्ण ने उन्होंने सोचा कि हम कलियुग में अवतारित तो होके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रूप के दर्शन हम सबको कराएंगे। तो यही स्वरूप है हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी। जी हाँ, तो ये स्वरूप कोई ना तो असंपूर्ण है ना अपूर्ण है, ये एकदम परिपूर्ण और एकदम संपूर्ण दर्शन है। तो इसी दिन में हमारे जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा में हम प्रकट हुए थे। भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, यानी इन महाराज इंद्रधनु के सामने जो प्रकट हुए थे भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में, यही वही स्नान यात्रा के दिन है। आज के दिन के इस धरातल में प्रकट हुए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष इसी दिन में जगन्नाथ जी की आविर्भाव तिथि मनाया जाता है, यानी कि आज के स्नान यात्रा के दिन। इसी दिन में भगवान जगन्नाथ जी राजा इंद्रधनु के सामने प्रकट होके और उन्होंने आदेश दिया कि जाओ इंद्रधनु, तुम जाओ और मुझे इसी धरातल में इसी दिन हमें आविर्भूत होना है, तो अब तुम तैयारी करो क्योंकि इसी दिन हमारा महाअभिषेक स्नान यात्रा का तो अभिषेक होगा। जाओ सिंधु के किनारे पे जो अक्षय वट है उसके उत्तर दिशा की ओर सारे तीर्थ की जल आते हैं जो वहाँ पे
तो वहाँ पे एक कुआँ है, तो अपने सैनिकों को कहो कि वहाँ पे उस कुएँ को ढूंढ निकाले, रेत से ढके हुए है, और उस कुएँ में से पानी से हमारा महाअभिषेक स्नान यात्रा संपन्न कर। जगन्नाथ जी को प्रातः कालीन सुबह पूरा पंड विजय करने के लिए उनको विशाल स्नान मंडप पे लिया जाता है, जहाँ पे सारे भगवान के भक्त सबको दर्शन करने के लिए सब वहीं पे फिर जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी को स्नान करने के लिए उस वेदी में लेके आया जाता है, और फिर वहाँ पे विशाल 108 घड़ों के पानी से सुसज्जित, उसमें कपूर, गंगा जल वगैरह सब कुछ देके फूल वगैरह से फिर जगन्नाथ जी की महास्नान यात्रा अभिषेक कराया जाता है। फिर स्नान करवाने के बाद फिर इन जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा आदि को एक अच्छा सा गजवेश रूप दिया जाता है। जगन्नाथ बलदेव को एक गजवेश रूप दिया जाता है। ये वाला दर्शन भी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही ज़्यादा रोचक मूलक है। जो इस समय वैसे तो जगन्नाथ जी हमारे बहुत ही कृपालु और दयालु है, हाथ फैला के सबको आलिंगन करते हुए दर्शन देते हैं। फिर इसके बाद ये जगन्नाथ जी की स्नान करवाने के बाद ये भी एक लीलाई है, क्योंकि वैसे तो भक्तों को सबको दर्शन दिलाते हैं, देते हैं। फिर इसके बाद 15 दिन तक इनकी चलते हैं बुखार आने की, जो बहुत ज़्यादा बुखार आने की लीला है। 15 दिनों तक इनको दवाई भी खिलाया जाता है, कड़वे दवाई कड़वे उनको औषधि खिलाया जाता है। ये उनकी अलग से एक मनमोहक कहानी का एक उनका मनमोहक लीलाएँ है। फिर 15 दिन के बाद जब उनके शरीर ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो आ जाते हैं, क्योंकि 15 दिन तक घर के अंदर रुके बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए बाहर आके रोड पे आके दर्शन देते हैं। जबकि 15 दिन के बाद हमारे होते हैं रथ यात्रा, तो इस रथ यात्रा के टाइम बहुत ही सुंदर तरीके से सबको दर्शन भी देते और थोड़ा विचरण भी करते। इसी टाइम जाते हैं मंदिर से अपने मासी के घर घूमने के लिए। फिर 1 हफ्ता वहीं पे रुकेंगे, फिर उसके बाद 1 हफ्ते उधर रुकने के बाद फिर वो वापस आते हैं जगन्नाथ मंदिर में। तो उसको कहते हैं उल्टा रथ जो बोलते, तो ऐसे तो सब कोई जानते हैं जो उल्टा रथ, तो उससे उल्टा रथ उसी वो बोलते हैं जब अपने घर वापस आ जाते हैं। तो और फिर जगन्नाथ जी की ये अद्भुत लीला, अद्भुत कहानी वैसे तो बहुत ज़्यादा है, और भी बहुत ही सुंदर सा कहानी है। तो चलिए आज हम यहीं पे कथा को विराम देते हैं, और अगले वाले वीडियो में कुछ हम अच्छी से और भी कहानी सुनाएंगे। हरे कृष्णा। और अभी चलो हो गया, स्नान यात्रा वगैरह हो चुका है, और फिर प्रसाद भी पाते, फिर हम अब दर्शन करके फिर हम चलते हैं घर। हरे कृष्णा।